किसान भाइयों नमस्कार। आज का ये वीडियो हमारे उन सभी किसान भाइयों के लिए है जो खेती को सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक विज्ञान मानते हैं। आज हम गेहूं की खेती के उस पड़ाव पर खड़े हैं जहां आपकी महीनों की मेहनत का फैसला होने वाला है। जी हां, आज हम बात करेंगे गेहूं की उस अवस्था के बारे में जब बालियां तने के अंदर बन रही होती हैं या बाहर निकल रही होती हैं। ये वो समय है जब एक छोटी सी गलती आपकी 25 से 30% पैदावार कम कर सकती है और एक सही फैसला आपकी उपज को रिकॉर्ड स्तर पर ले जा सकता है। आज हम बहुत ही गहराई में जाकर बात करेंगे। हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि क्या डालना है, बल्कि ये भी समझाएंगे कि आखिर उसे क्यों डालना है और उसका वैज्ञानिक कारण क्या है। आज की इस चर्चा में हम खाद, पानी, रोग और उन गलतियों पर बात करेंगे जो अक्सर हम अनजाने में कर बैठते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि गेहूं की फसल में 70 से 90 दिन का समय इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। देखिए, जब हम बुआई करते हैं तो पौधा अपनी जड़ों और तने का विकास करता है, लेकिन जब फसल गंभोट अवस्था यानी बूटिंग स्टेज में आती है तो पौधे का पूरा ध्यान अपनी संतति यानी बालियों को पैदा करने पर होता है। इस समय पौधे को सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। आप इसे ऐसे समझें कि जैसे एक माँ को गर्भावस्था के दौरान सबसे ज्यादा पोषण की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारी गेहूं की फसल को इस समय विशेष देखभाल की जरूरत है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमें इस समय अपने खेत को कौन सा भोजन देना है। यहाँ पर हमारे बहुत से किसान भाई कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ दुकानदार उन्हें तरह तरह के टॉनिक पकड़ा देते हैं जिनका खर्च तो ज्यादा होता है लेकिन रिजल्ट उतना नहीं मिलता। आपको अपनी फसल की स्थिति देखनी है। यहाँ दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति है गंभोट अवस्था, यानी जब आप तने को छू कर देखें तो आपको अंदर बाली महसूस हो लेकिन वो अभी बाहर ना निकली हो या फिर इक्का दुक्का बालियां ही बाहर दिख रही हों। अगर आपके खेत की ये स्थिति है तो आपको जिस खाद का इस्तेमाल करना है उसका नाम है NPK 05234। जी हाँ, 05234। अब आप पूछेंगे कि यही क्यों? तो सुनिए, इसमें 0% नाइट्रोजन है, 52% फॉस्फोरस है और 34% पोटाश है। इस समय पौधे को नाइट्रोजन यानी यूरिया की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। अगर आप इस समय नाइट्रोजन देंगे तो पौधा लंबाई में बेवजह बढ़ जाएगा और गिरने का खतरा पैदा हो जाएगा। हमें चाहिए फॉस्फोरस और पोटाश। 52% फॉस्फोरस आपकी बालियों की लंबाई बढ़ाएगा, तने को मजबूती देगा और जड़ों को सक्रिय रखेगा। वहीं 34% पोटाश दानों की संख्या बढ़ाने में मदद करेगा और पौधे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देगा। इसकी मात्रा आपको बहुत ध्यान से लेनी है। आपको 1 एकड़ खेत के लिए 1 किलोग्राम NPK 05234 लेना है। इसे आपको 120 से लेकर 150 लीटर पानी में घोलना है। पानी की मात्रा कम ना रखें, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से पत्तों पर स्प्रे होगा उतना ही अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ पर एक राज की बात है जो आपको कोई नहीं बताता। सिर्फ NPK डालने से काम पूरा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि बाली के ऊपर से लेकर नीचे तक हर घर में दाना भरे, कोई भी जगह खाली ना रहे, तो आपको इसके साथ मिलाना होगा बोरॉन। बोरॉन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। जब बाली निकलती है और उसमें फूल आते हैं तो नर और मादा का मिलन होता है, जिसे हम परागण कहते हैं। बोरॉन इसी परागण की प्रक्रिया को सफल बनाता है। अगर बोरॉन की कमी होगी तो आप देखेंगे कि बाली तो लंबी निकल आई, लेकिन उसमें कहीं कहीं दाने नहीं बने, वो जगह खाली रह गई। इसे हम थोथापन कहते हैं। तो आपको करना यह है कि 1 किलोग्राम 05234 के साथ आपको 100 ग्राम बोरॉन मिलाना है। ध्यान रहे, बोरॉन 20% वाला ही इस्तेमाल करें और इसकी मात्रा 100 ग्राम प्रति एकड़ से ज्यादा बिल्कुल ना बढ़ाएं, नहीं तो पत्तों के किनारे जल सकते हैं। तो हमारा पहला फॉर्मूला तैयार हो गया। गंभोट अवस्था के लिए 1 किलोग्राम 05234 और 100 ग्राम बोरॉन। अब चलते हैं दूसरी स्थिति की ओर। मान लीजिए कि आप ये वीडियो तब देख रहे हैं जब आपके खेत में बालियां पूरी तरह बाहर निकल चुकी हैं, फूल झल चुके हैं और अब दाना बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दाना दूधिया अवस्था में है। तो क्या तब भी हम 05234 डालेंगे? बिल्कुल नहीं। अब पौधे की जरूरत बदल चुकी है। अब पौधे का काम बालियां बनाना नहीं, बल्कि बने हुए दानों का वजन बढ़ाना है। इस समय आपको इस्तेमाल करना है NPK 0050। इसे हम सल्फेट ऑफ पोटाश भी कहते हैं। इसमें 50% पोटाश होता है और साथ में सल्फर भी होता है। इस समय पौधे को फॉस्फोरस नहीं, उसे सिर्फ और सिर्फ पोटाश चाहिए। पोटाश का काम होता है ट्रांसपोर्ट का, यानी पौधे के पत्तों ने धूप से जो भी भोजन बनाया है, पोटाश उस भोजन को खींचकर सीधे दाने के अंदर भर देता है। इससे दाना पिचकता नहीं है,
दाना मोटा होता है, वजनदार होता है और उस पर एक अलग ही चमक आती है। अगर आप चाहते हैं कि मंडी में आपका गेहूं सबसे ऊंचे भाव में बिके, तो दाना भरने के समय 0050 का स्प्रे जरूर करें। इसकी मात्रा भी वही रहेगी, 1 किलोग्राम प्रति एकड़, और पानी भी उतना ही, 150 लीटर। अब हम बात करेंगे खेती के सबसे नाजुक पहलू पर, और वो है पानी, सिंचाई। अक्सर देखा गया है कि खाद तो किसान भाई अच्छी डाल देते हैं, लेकिन पानी लगाने में गलती कर जाते हैं। बालियां निकलने से लेकर दाना सख्त होने तक खेत में नमी की कमी एक दिन के लिए भी नहीं होनी चाहिए। अगर इस समय जमीन सूख गई और दरारें पड़ गईं, तो समझ लीजिए कि आपका सीधा सीधा नुकसान हो गया, दाना बारीक रह जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खेत को पानी से लबालब भर दें। ये भी एक बहुत बड़ी गलती होगी। फरवरी और मार्च के महीने में मौसम बदलता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं। अगर आपने खेत में भारी पानी भर दिया और ऊपर से तेज हवा चल गई, तो आपकी भारी भरकम फसल जमीन पर बिछ जाएगी। इसे हम लॉजिंग कहते हैं। गिरी हुई फसल में दाना नहीं भर पाता और वो काली पड़ने लगती है। तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि आप मौसम विभाग की जानकारी पर नजर रखें। आजकल मोबाइल पर आसानी से पता चल जाता है कि हवा कब तेज चलने वाली है। जिस दिन हवा तेज हो, उस दिन पानी ना चलाएं। कोशिश करें कि शाम के समय पानी चलाएं, क्योंकि रात में अक्सर हवा शांत हो जाती है। और सबसे जरूरी बात, पानी हल्का लगाएं। हमें सिर्फ नमी बरकरार रखनी है, बाढ़ नहीं लानी है। अगर स्प्रिंकलर या फव्वारा है तो उसका इस्तेमाल करें, लेकिन फूल आने के समय फव्वारा ना चलाएं, वरना पराग धुल सकता है। अब एक और बहुत बड़ी समस्या की बात करते हैं, जो हमारे उत्पादन को खा जाती है, और वो है तापमान का बढ़ना। कई बार मार्च में अचानक गर्मी बढ़ जाती है, गर्म हवाएं चलने लगती हैं। इसे हम हीट वेव कहते हैं। इससे दाना समय से पहले ही सूख जाता है और सिकुड़ जाता है। इससे बचने का सबसे कारगर उपाय है कि आप खेत में नमी बनाए रखें, और जो मैंने आपको 0050 का स्प्रे बताया है, वो भी पौधे को गर्मी से लड़ने की ताकत देता है। पोटेशियम पौधे के अंदर पानी के संतुलन को बनाए रखता है, जिससे पौधा लू को सहन कर लेता है। चलिए अब बात करते हैं उन गलतियों की जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। ये सावधानियां बहुत जरूरी हैं। पहली सावधानी, यूरिया का प्रयोग बंद कर दें। बालियां निकलने के बाद यूरिया यानी नाइट्रोजन देने का कोई भी फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही है। इससे फसल गिर सकती है और बीमारियों का हमला बढ़ सकता है। यूरिया का काम बुआई के 60 दिन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। दूसरी सावधानी, दवाइयों का कॉकटेल ना बनाएं। कई बार किसान भाई सोचते हैं कि एक ही बार में सब कुछ डाल दें। वो एनपीके के साथ कीटनाशक भी मिला देते हैं, फफूंदनाशक भी मिला देते हैं और टॉनिक भी मिला देते हैं। ये विज्ञान के खिलाफ है। अलग अलग रसायनों को एक साथ मिलाने से उनका असर खत्म हो सकता है, या फिर वो पत्तों को जला सकते हैं। एनपीके खाद को हमेशा अलग से स्प्रे करें। अगर बीमारी है तो उसकी दवा अलग से डालें। हाँ, एनपीके और बोरॉन को आप एक साथ मिला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी सावधानी, झंडा पत्ती की सुरक्षा। किसान भाइयों, गेहूं के पौधे में सबसे ऊपर का पत्ता जिसके पास से बाली निकलती है, उसे हम फ्लैग लीफ या झंडा पत्ती कहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गेहूं की बाली में जो दाना बनता है, उसके लिए 40 से 50% भोजन अकेला यही एक पत्ता बनाता है। बाकी के नीचे के पत्ते तो अब बूढ़े हो चुके होते हैं। इसलिए ये झंडा पत्ती आपकी फसल की एक छोटी सी समस्या और आ सकती है, वो है माहू या चेपा की। ये छोटे छोटे हरे या काले रंग के मच्छर होते हैं जो बालियों का रस चूसते हैं। अगर इनका हमला कम है तो चिंता की बात नहीं है, हमारे मित्र कीट इन्हें खा लेते हैं। लेकिन अगर पूरी बाली काली पड़ रही है तो आप इमिडाक्लोप्रिड जैसी हल्की दवा का बहुत कम मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर हम आज की पूरी बातचीत को संक्षेप में समझें तो आपको 3 मूल मंत्र याद रखने हैं। पहला मंत्र, गंभवोट अवस्था में एनपीके 05234 और बोरॉन का स्प्रे करें ताकि बालियां लंबी और भरपूर बने। दूसरा मंत्र, दाना भरते समय एनपीके 0050 का स्प्रे करें ताकि दाना मोटा, वजनदार और चमकदार बने। और तीसरा मंत्र, सिंचाई प्रबंधन। हवा को देखकर शाम के समय हल्का पानी लगाएं और खेत में नमी सूखने न दें। अगर आप इन वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हैं तो मेरा दावा है कि आपकी फसल न केवल देखने में शानदार होगी, बल्कि जब आप उसे मंडी में लेकर जाएंगे तो उसका वजन और भाव देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। खेती में लागत कम करना और उत्पादन बढ़ाना ही हमारा लक्ष्य है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके काम आएगी। हम आगे भी आपके लिए खेती से जुड़ी ऐसी ही सटीक और वैज्ञानिक जानकारी लाते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। हम हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।
इस वीडियो को अपने अन्य किसान मित्रों के साथ साझा करना ना भूलें ताकि वो भी इन गलतियों से बच सकें और अच्छी पैदावार ले सकें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।